हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, लास्ट टॉपिक हम यूनिट डिजिट समझ रहे थे और हमने इसके अंदर कुछ नंबरों के बारे में ये कॉन्सेप्ट समझ लिया था। देखें कौन सा टॉपिक हम लास्ट पढ़ रहे थे, यूनिट डिजिट, यानी कि अगर जैसे मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने समझ लिया था किस तरह से हम यूनिट डिजिट से सवाल करेंगे, और जैसे पावर आ जाए तब हमने समझा था कुछ ऐसे नंबर हमने देखे थे, जैसे कि देखो कुछ ऐसे नंबर हमने देखे थे 0, 1, 5, 6। ये कुछ ऐसे नंबर थे जिन नंबरों के ऊपर पावर कुछ भी हो, लास्ट डिजिट हमको 0, 1, 5, 6 ही मिलने वाली है। देखिए किस तरह से हमने देखा था कि अगर कोई भी नंबर दे रखा है उसकी लास्ट डिजिट जो है वो 0 है और पावर कुछ भी हो सकती है, कुछ भी पावर हो, कुछ भी, तो हमको लास्ट डिजिट 0 ही मिलेगी। हमने ये जो टॉपिक पढ़ा था यूनिट डिजिट, इसमें हमने देखा कि इस टॉपिक में हमको हमेशा इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, हमसे पूछा जाएगा कि बताइए, कोई भी हमको एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, जैसे 17 की पावर 19, हमको बोला जाएगा बताइए इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, यानी कि यूनिट डिजिट। लास्ट डिजिट को हम बोलेंगे यूनिट डिजिट। तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते 17 को 19 बार मल्टीप्लाई करें फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें, है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी और मैंने आपको कुछ बताए थे इन नंबर्स के बारे में कि ये जो नंबर हैं इनकी पावर चाहे कुछ भी लगा दूँ, लास्ट डिजिट वही की वही नंबर मिलने वाला है हमको, वही का वही नंबर मिलने वाला है। देखो कैसे, जैसे ये है 1, कुछ भी पावर लगा देंगे 1 ही मिलेगा। ये है 5, कुछ भी पावर लगा दें हम, लास्ट डिजिट 5 मिलने, आगे तो कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट पूछी जाएगी। 6 है, पावर कुछ भी लगा सकते हैं और हमारे को लास्ट डिजिट 6 मिलेगा। ये हमने देखा था, है ना। फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखा था, हाँ ये देखा था हमने फर्स्ट पॉइंट इस टॉपिक के अंदर। सेकेंड पॉइंट हमने देखा था 4 और 9 के बारे में। 4 और 9 के बारे में हमने ये सीखा कि 4 की अगर पावर होगी इवन, 4 की पावर होगी इवन तो लास्ट डिजिट मिलने वाली है हमको 6, और 4 की पावर अगर होगी ऑड तो लास्ट डिजिट हमको मिलने वाली है 4। हाँ, तो इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। कुछ भी नंबर आ जाए, जैसे देखो 224 की पावर 224, हमसे पूछा जाए यूनिट डिजिट बताओ, बिल्कुल हम सीधा देख सकते हैं लास्ट डिजिट है 4। हाँ, और जब मैंने ये भी बताया था कि जब भी हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे और कोई भी नंबर दे रखा होगा तो हम उसकी लास्ट डिजिट को ही देखेंगे, लास्ट डिजिट से ही हम देखेंगे। तो देखो इसकी यूनिट डिजिट 4 है तो हम मानेंगे कि यूनिट डिजिट के ऊपर अब हम इस तरह से देखेंगे, कुछ भी हो आगे, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन हो, मल्टीप्लिकेशन का कितने भी ऑपरेशन हो, आखिर में जो यूनिट डिजिट डिसाइड करता है वो पीछे वाला नंबर, यानी यूनिट, ये जो लास्ट नंबर है यही डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट, है ना। तो हम इसको देखेंगे कि 4 की पावर कितनी है, 2 2 4। अब 2 2 4 क्या होता है, इवन होता है, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। और ये कैसे पता लगेगा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल भी हमने बताया था। और बाकी इवन नंबर तो हम पहचान ही लेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 की पावर इवन आएगी। हमसे पूछा जाएगा लास्ट डिजिट क्या है, तो हम लिख देंगे लास्ट डिजिट है 6, आगे कुछ भी हो सकता है, वो नहीं पूछेंगे हमसे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा था। और हमने 9 के बारे में भी रूल देखे थे ना, 9 के बारे में भी हमने रूल देखे थे। 9 का क्या देखा था हमने रूल, कि अगर 9 की पावर इवन होती है, तो लास्ट डिजिट हमको मिलने वाली है 9, और अगर 9 की पावर नहीं, लास्ट डिजिट मिलने वाली है हमको 1, और 9 की पावर अगर ऑड होती है तो लास्ट डिजिट हमको मिलने वाली है 9। हमने ये करके देखा था। और अगर इवन होती है तो हमको लास्ट डिजिट 1 मिलने वाली है। ये 2 रूल हमने देखे थे, एक तो 0, 1, 5, 6, 4, 7 और 4 और 9 का देखा था, है ना। और हमने बोला था कि कुछ नंबर अभी बाकी रह गए हैं, उनके बारे में हमको देखना था कौन कौन से थे वो नंबर। जैसे देखो 2 है, 3 है, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 है, 8 है, और बस अभी तो 4 नंबर ही बाकी रह गए, है ना। तो इन नंबरों के बारे में किस तरह से यूनिट डिजिट हम डिसाइड करेंगे, ये आज के लेक्चर में देखेंगे।
तो देखो इनका रूल और भी सिंपल है, ठीक है, जैसे इनका रूल था, इनका रूल और भी सिंपल है। तो पहले हम एक एक नंबर को अलग अलग से यहाँ पर पावर्स लगा के देख लेंगे क्या वैल्यू आती है। पहले चलिए यहीं पे हम देखते हैं, इधर ही देखते हैं, है ना। हम बात करते हैं 2 की। 2 है, 2 की पावर हमने लगा दी 1, तो क्या आने वाला लास्ट डिजिट 2। 2 की पावर हमने लगा दी 2, लास्ट डिजिट आने वाला है 4। 2 की पावर हमने लगा दी 3, लास्ट डिजिट आने वाला है 8। 2 की पावर लगा दी हमने 4, लास्ट डिजिट आने वाली है 6, है ना। 2 4 8 6 इस तरह से ये हमारा सिलसिला चलने वाला है। अगर हम फिर से 2 की पावर अगर हम लगा देंगे 5, ये आप करके देख सकते हैं, 2 की पावर 5 लगा देंगे, फिर से 2 की पावर हम लगा देंगे अगर 6, फिर से 4, 2 की पावर अगर हमने लगा दी 7, फिर से 8, और 2 की पावर अगर हमने लगा दी 8 तो फिर से 6। तो यानी कि एक साइकिल नहीं चल रही, यहाँ पर देख सकते हैं हम, साइकिल नहीं चल रही। 2 4 8 6 2 4 8 6 चल रही है ना साइकिल, ये इस तरह से साइकिल चलेगी 2 के केस में। अब हम बात करते हैं 3 की, है ना। 3 की बात करते हैं, देखो 3 है, पावर लगा देंगे 1 तो आएगा 3। 3 है, पावर लगा देंगे हम 2, आएगा 9, ठीक है। 3 है, पावर लगा देंगे हम 3 की पावर 3 लगा देंगे, ठीक है, तो आएगा 7, ठीक है। 3 की पावर हम लगा देंगे अगर 4 तो आएगा 1। जब हम आगे और चलेंगे, ये देखो 4 लगाई हमने यहाँ पर, आगे जब हम और चलेंगे तो 3971 3971 इसी तरह से ये रिपीट करेगा। तो 3 की साइकिल इस तरह से चलती रहेगी, ये 3 की साइकिल है ना। आगे भी इस तरह से चलती रहेगी, देखना 3 9 7, आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। जब आप चेक करोगे तो पाओगे इसी तरह से साइकिल चल रही है। हाँ, अब हम बात करते हैं 7 की। अब हम यहाँ पर 7 की बात करते हैं, 7 की बात करते हैं यहाँ पर। देखो जब हम 7 पे पावर लगाएंगे 1, ये मिलेगा 7, 7 पे पावर लगाएंगे 2, लास्ट डिजिट मिलेगा 9, 3 लगाएंगे पावर 3 बचेगा, और 7 की पावर 4 लगेंगे, मिलेगा 4। अब जब 4 से आगे अगर हम चलेंगे 5 6 7 8, तब फिर से ये साइकिल रिपीट होगी, 7 9 3 4 की, 7 9 3 4 की साइकिल ये रिपीट होगी। 4 में 1 आएगा, ये पावर ये इसी तरह से साइकिल रिपीट होगी, 7 9 3 1, है ना। 7 की साइकिल इसी तरह से रिपीट होगी। अब हम 8 की बात करते हैं, ठीक है। अगर 8 की बात करें, 8 की पावर 8 लगाएंगे, लास्ट डिजिट 8 मिलेगी। 8 की पावर 2 लगाएंगे, लास्ट डिजिट 4 मिलेगी। 3 लगाएंगे 2 मिलेगी, फिर 8 की पावर 4 लगा देंगे अगर हम तो 6 मिलेगी, ठीक है। इस तरह से हमको ये साइकिल जो है ये फिर रिपीट होती रहेगी, ये साइकिल फिर रिपीट होती रहेगी। तो इन 4 नंबरों के बारे में हमने देखा कि इन सभी की एक साइकिल बन रही है, इन सभी नंबरों के अंदर साइकिल बन रही है ना। 1 2 3 4, फिर वापस रिपीट, जैसे यहाँ पर देखो जो वैल्यू आ रही है 3971, फिर रिपीट, फिर 3971, फिर रिपीट, और ये भी रिपीट, ये भी रिपीट, ये भी रिपीट, ये भी रिपीट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो अगर हम इनकी जो है ये साइकिल अगर याद कर सकते हैं हम तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अब देखेंगे किस तरह से हम ये पावर्स निकाल सकते हैं। देखो हमको क्या करना है, ऐसे बार बार याद नहीं रखना कि भाई क्या आएगा, जैसे 5 की पावर 6, हमको सिर्फ आगे की 4 वैल्यूज़ याद रखनी है कि पावर अगर 1 हो तो 2 आएगी, 2 हो तो 4 आएगी, 3 हो तो 8 आएगी, 4 होगा तो 6 आएगी। इस तरह से हमको ये याद रखना है ना। 4 चीज़ें याद रखनी है। आगे का खेल मैं बताता हूँ, पहले आप इसको नोट करो, फिर मेरे को थोड़ी जगह चाहिए, वो मैं बताता हूँ कहाँ पर। देखो यहाँ तक आप नोट कर लेना, यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, इधर ही यही हम लिखते हैं, है ना। देखो हमको क्या करना है, कोई भी नंबर हो, 2 3 7 8 में से कोई भी नंबर हो, है ना, कोई भी नंबर हो, हमको क्या करना है, उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। कोई सी भी पावर हो उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देना है ना। अब डिवाइड करेंगे
तो कुछ ऐसा हो सकता है, देखो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ऐसा हो सकता है, या तो हमको रिमाइंडर मिले 1, या तो रिमाइंडर मिले 2, या तो रिमाइंडर मिले 3, या रिमाइंडर मिले 4 नहीं 0, रिमाइंडर मिलेगा 0 रिमाइंडर, क्योंकि 4 होगा तो पूरा कैंसल आउट हो जाएगा ना 0। जब ऐसा मिलेगा तब हम क्या करेंगे, उसकी लास्ट डिजिट की पावर रेस कर देंगे, पावर लास्ट डिजिट के ऊपर, क्या लास्ट डिजिट जो भी होगी उसको लेंगे अलग से और उसकी पावर 1 रेस कर देंगे। अगर 2 आ रहा है तो लास्ट डिजिट की पावर हम रेस कर देंगे 2, 3 आ रहा है तो लास्ट डिजिट की पावर 3, और 0 आ रहा है तो लास्ट डिजिट की पावर 4 हम रेस कर देंगे। ठीक, आ रही है बात समझ? 4 हम रेस कर देंगे। जैसे कि देखो कोई नंबर दे रखा है, एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम यहाँ पर, एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमको दे रखा है 2, अच्छे से लिखना देखो, ये हमको दे रखा है 2 7 8, 2 की पावर हमको दे रखी है, पावर हमको दे रखी है 7 मान लो। ठीक, या फिर देखो और इस तरह से देखो, पावर दे रखी है हमको 47, हाँ 47 हमको दे रखी है पावर, इस तरह से मान लो। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, अब जैसे हमको 2 की तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए 2486 है ना, यानी कि अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो क्या पावर बचेगी हमारी, यानी 2 की पावर अगर हम 1 रेस करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रेस करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रेस करेंगे तो 8 मिलेगा, और 4 रेस करेंगे तो 6 मिलेगा। ये हमको याद होना चाहिए बस। अब बाकी का खेल यहाँ पर होगा। देखो हमको क्या करना है, पावर को डिवाइड करना है 4 से, हमने लिखा ना यहाँ पर पावर को डिवाइड करना है 4 से, यानी 47 को 4 से डिवाइड करना है, क्या बचेगा रिमाइंडर, 4 10 जा 40, देखो इस तरह से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 6 7, रिमाइंडर बचेगा 3। रिमाइंडर अगर बच रहा है 3 तो लास्ट डिजिट की पावर लगा देंगे 3, लास्ट डिजिट क्या है 2, 2 की पावर लगा देंगे हम 3, और 2 की पावर जब 3 लगेगी तो लास्ट डिजिट मिलेगा 8, क्या मिलेगा 8। तो ये बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं, है ना, बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, ये मिटा देता हूँ, 2 वाला तो हमको समझ में आ गया। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, देखो ये हमने ले लिया 3 4 1 3, हाँ 3 के लिए ले रहे हैं हम। अब इसकी पावर हम ले लेते हैं, 40 नहीं कुछ और लेते हैं, देखो 72 ले लिया हमने। हाँ अब हम क्या करेंगे, पावर से डिवाइड करके देखेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 72 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 4, 5 6 7, 32 आता है ना, और 32 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, ये 32। ठीक है, तो यानी रिमाइंडर क्या बचा इस केस में, रिमाइंडर बच रहा है 0, और अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर हम 4 लगा देते हैं, किसकी पावर, लास्ट डिजिट की। यहाँ पर लिख लो रेस, किसको रेस करना है, लास्ट डिजिट को रेस करना है। लास्ट डिजिट क्या बचा 3, हाँ 3 की पावर में लगा देंगे 4, तो हमको ये याद होना चाहिए 3971। अब देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कंपटीशन के लिए, जैसे अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े सभी के अंदर कुछ ना कुछ याद करने के लिए आ रहा है, तो अगर हम इसको ना याद करें तो क्या चल जाएगा काम, बिल्कुल चल जाएगा। देखो बिल्कुल चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखो ऐसा तो लिख सकते हैं हम 3 3 3 3 4 बार तो लिख सकते हैं। और हमने लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या सीखा था, यूनिट डिजिट का, कि जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 3 जा 9 आ रहा है, 9 3 जा 27, तो 27 जो आ रहा है हमको 7 चाहिए। अभी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 3 जा 21, हमको क्या चाहिए 1, तो हम लिख लेंगे कि यहाँ पर जो लास्ट डिजिट रहेगी हमारा 1 मिलने वाला है, और यहाँ से भी हमको 1 मिल रहा है। ठीक, इसी तरह से हम कर सकते हैं। देखो 8 की बात करते हैं, देखो 8 की पावर 4, ये याद करना और कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है, याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो तो देखो इसका एग्जांपल 9948, पावर है हमारी 200 लगा लो। देखो हाँ, अब पावर को हम क्या करते हैं, यहाँ से पावर को 4 से डिवाइड करते हैं 200 को, 4 5 जा 20, 4 0 जा 0, पूरी डिवाइड हो जाएगी। रिमाइंडर मिलने वाला है हमको 0, रिमाइंडर मिलने वाला है 0। रिमाइंडर जब 0 मिलेगा लास्ट डिजिट की पावर 4 लगा देंगे, 8 की पावर हम लगा देंगे 4। अगर हमको याद है 6, बहुत बढ़िया बात, नहीं याद तो क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, 8 8
8, 4 बार लिखना है फटाफट से। 8 8 जा 64, बचा 4। लास्ट डिजिट देखनी है, यूनिट डिजिट। 4 8 जा 32, बचा क्या 2। 2 8 जा 16, बचा क्या 6। आंसर है ना। अगर याद हो जाए तो बेहतर है, नहीं याद हो तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो आप इसको नोट करें पहले, फिर बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे बैक टू बैक क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट करें आराम से। हाँ तो चलिए अब हम देखेंगे इसके ऊपर, यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। हम पहले ये करेंगे सभी क्वेश्चन को, उससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर आपके होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करके देखते हैं। देखो स्टार्ट कर दें, यहाँ आंसर करेंगे हम, ठीक है। इस हिस्से में हम आंसर करेंगे यहाँ पर, ठीक। ये सारा क्वेश्चनों का पार्ट हो गया, यहाँ हम आंसर करेंगे, ठीक। चलो पहला आंसर, आंसर्स, हाँ पहला आंसर देखो क्या कह रहा है। 17 की पावर 17 हो और 27 की पावर 27, सभी में ना हमसे यूनिट डिजिट पूछिए। सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया, यूनिट डिजिट बताओ, सभी के लिए है ना, सभी में यूनिट डिजिट पूछिए हमसे। अब देखो सबसे पहले कुछ नंबर जिनका हम डायरेक्ट बता सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के, वो हमको साइड में यहाँ लिख लेते हैं। देखो एक तो 0 1 5 6, एक तो ये बता सकते हैं हम, 4 और 9 बता सकते हैं ऑड और इवन की मदद से। और जो नहीं बता सकते हम, जिन पे हमको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो है 2 4 7 8। हाँ 2 4 7 8, इन नंबरों पे हमको कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक। ये तो हमको पता है, अगर 0 1 5 6 आएगा तो वही का वही मिलेगा। ये ऑड इवन वाले रूल से हम चलेंगे, हाँ ऑड एंड इवन के रूल से चलेंगे, ठीक। यहाँ पर देखो लिख लेते हैं, अगर इवन होगा तो आएगा 6, अगर ऑड होगा, ओ मतलब ऑड, ई मतलब इवन लिख दिया है ना, तो 4 आएगा। यहाँ पर भी अगर इवन होगा तो 1, अगर ऑड होगा तो 9 नहीं मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। और बाकी ऊपर में तो सेम, नीचे वाले नंबरों पे हमको कैलकुलेशन करनी है। हाँ चलो शुरू करते हैं। देखो 7 मिल रहा है, यूनिट डिजिट देखो 7, यहाँ पर यूनिट डिजिट 7। 7 क्या है, ऐसा नंबर है जिसमें हमको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है। तो क्या बताया था मैंने, पावर को डिवाइड कर दो 4 से। हाँ 17 को डिवाइड कर देंगे 4 से, रिमाइंडर क्या बचने वाला है, यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा 1। यहाँ पर भी 27 को डिवाइड कर देंगे जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 4 से ये 24, रिमाइंडर मिलने वाला है हमको 3। क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर 3 मिलने वाला है। हाँ तो पहले हम 7 की पावर लगा देंगे 1। हमने यही तो देखा था भाई कि जो रिमाइंडर होता है वो ही हम लास्ट डिजिट की पावर लगा देते हैं, और यहाँ पर 7 की पावर हम लगा देंगे 3, ठीक है, यही देखा था। तो यहाँ पर 7 की पावर 7, तो लास्ट डिजिट मिलने वाली 7। यहाँ पर 7 की पावर 3 है, तो हमने क्या देखा था, देखो 7 की पावर 3 हमने, जिन बच्चों को याद है बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं याद तो वो हम देख लेते हैं। देखो 7 की पावर जब 1 है, देखो इस तरह से पहले कर ही लेते हैं यहाँ पर, है ना। जिनको याद है वो तो फटाक से लगा लेंगे। अब जिनको नहीं याद है वो देखो 7 7 जा 49, 9 लेंगे, और 7 9 जा 63, वो 3 लेंगे। तो यहाँ पर आने वाला है 3, है ना, यहाँ पर आने वाला है 3 और 7, लास्ट से लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे वापस से। 7 3 जा 21, लेकिन हमको तो 1 चाहिए, आंसर होगा इसका 1, इसका आंसर है 1, इसका आंसर है 1, ठीक। नोट डाउन कर लेना, आंसर 1 है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन पर 2 है, इसमें भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ इसमें भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 की पावर है 3 2 3। कैसे चेक करते हैं हम, पावर को हम डिवाइड करेंगे 4 से।
4 का डिविजिबिलिटी रूल हमको आना चाहिए इस केस में। हमने पिछली क्लास में देखा था, जब हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट की या तो 2 डिजिट हो जाए 0 0 0 0, या फिर लास्ट की 2 डिजिट जो हो वो 4 से डिविजिबल हो, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। 23 को लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट से ही तो खेल खेलेंगे हम 4 के केस में। 23 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर मिलने वाला है हमको 3, 2 की पावर रेस कर देंगे हम 3, तो क्या आएगी 2 की पावर अगर 3 होगी, 2 क्यूब कितना होता है 8, तो लास्ट डिजिट हमको मिलने वाली है यहाँ से 8। लास्ट डिजिट क्या आंसर ही, हाँ मतलब लास्ट डिजिट 8 मिलने वाली है और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है इस केस में। अभी चलो यहाँ पर चलते हैं अपन थर्ड पर, आंसर 3। 12 की पावर 12 है, 22 की पावर 22 है, तो यहाँ पर देखो लास्ट डिजिट 2, लास्ट डिजिट 2, यानी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा हो जाएगा, रिमाइंडर मिलेगा 0। जब रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम 2 की पावर क्या रेस कर देते हैं 4, आगे का 1 1 को नहीं देखना हमको, ठीक। यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर 2 मिलेगा, तो 2 की पावर को हम 2 से रेस कर दें, है ना, कर सकते हैं ना। अब जब 2 की पावर हमारी 3 थी तो हमारा क्या आ रहा था, देखो 2 की पावर 4 है, तो जिन बच्चों को याद है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं याद है तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, यानी 1 6 16 हमको मतलब किससे, सिर्फ 6 से, और 2 2 4 यहाँ पर मतलब किससे, 4 से, 4 6 24, 24 हमको चाहिए 4, आंसर है 4, लास्ट डिजिट पूछिए, ठीक है, आंसर है 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 133 की पावर 133 है ना, 133 की देखो ये गलती होगी ना, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, है ना। 3 में भी हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जिनमें हमको कैलकुलेशन करनी पड़े, ताकि हम कैलकुलेशन सीख जाएं, है ना। अगर ये सब होते तो ये तो हम फटाक से कर देते, 0 1 5 6 है ये सब, है ना। चलो तो 133 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर जब 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट पे हम ध्यान देंगे, सिर्फ 2 डिजिट पर। रिमाइंडर बचने वाला है यहाँ से 1, रिमाइंडर बचने वाला है यहाँ से 1, 3 की पावर कर देंगे 1, आंसर आएगा 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक। 4th की बात करते हैं, मतलब 4th नहीं 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th में क्या कह रहा है, 4 की पावर ये है, ये क्या है, ये है इवन, ये है इवन, 4 की पावर इवन होती है तो आंसर 6, खत्म, शुरू होते ही खत्म हो गया क्वेश्चन। 4 की पावर 69, 6 की पावर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन, मतलब आंसर नंबर 6, यहाँ पर भी आंसर नंबर 6 है ना, आंसर नंबर 6 करते हैं हम। यहाँ देखो 4 की पावर 69, 69 ऑड होता है इवन होता है, अरे ऑड होता है, 69 ऑड होता है, तो 4 की पावर ऑड, तो क्या बचेगा 4, यहाँ से हम देख सकते हैं। 6 की पावर 5, 6 की पावर कुछ भी हो आंसर 6 आने वाला है, 6 की पावर कुछ भी हो आंसर 6 आने वाला है, तो 4 6 जा 24, 20 हमको 4 से मतलब है, आंसर आ गया 4, लास्ट डिजिट 4। अभी चलो 7th वाला क्वेश्चन, 7th वाला क्वेश्चन आप करो साथ के साथ, करो 7th क्वेश्चन करो फटाफट, जिनका हो गया यहाँ मिटा देते, इसको मिटा देते हैं अपन, दूर नहीं जाना ज़्यादा। सेवंथ वाला लिखो क्वेश्चन, देखो करो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। 18 की पावर 18 है, 28 की पावर 28 है, 288 की पावर 288 है। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट डिजिट के ऊपर रेस कर देंगे। रिमाइंडर बच रहा है 2, यहाँ से रिमाइंडर बच रहा है 0, रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर 4 रेस कर देंगे 8 के ऊपर, है ना। यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है 0, तो पावर 4 रेस कर देंगे। और जब 8 की पावर 4 रेस करते हैं हम, जब 8 की पावर हम 4 रेस करते हैं तब हमको क्या मिलता है लास्ट डिजिट,
तब हमको लास्ट डिजिट मिलेगा 6 6 6 और 8 8 जा 64, यहाँ पर मिलेगा 4। तब हम इनको मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, 6 6 जा 36, लेना है हमको सिर्फ 6। देखो जब हम ऐसे लिखेंगे ना, तो चाहे हम इस तरह से आगे यहाँ से मल्टीप्लाई करते हुए चलें या यहाँ से मल्टीप्लाई करते हुए चलें, आंसर सेम मिलने वाला है। 6 6 जा 36 हमने लिया 6 को, फिर 6 × 4 कितना होता है 24, हमको लेना है सिर्फ 4, आंसर 4, खत्म, खेल खत्म। 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन करो अब आप। एट्थ क्वेश्चन करो आप, जिनका हो गया, जिनको नहीं आ रहा है 8th क्वेश्चन वो देखो साथ में, धीरे धीरे करेंगे हम, धीरे धीरे। देखिए 11 की पावर 11, 12 की 12, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8th, 13 की 13, 14 की 14, 15 की 15। तो 1 यानी ऐसा नंबर है जिसकी पावर कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, 1 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है इसको, 1 ही आएगा। प्लस 2 है, 2 की पावर कैसे निकालते हैं भाई हम, 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को पूरी डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, लास्ट डिजिट की पावर हम 4 कर देंगे। 3 की बात करते हैं, रिमाइंडर आ रहा है 1, लास्ट डिजिट की पावर 1। 4 की पावर इवन 6, 5 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 ही आएगा, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, 5 को कुछ भी हो पावर चाहे। अब देखो 2 की पावर 4 होती तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि मिलेगा 6, यहाँ से लास्ट डिजिट मिलने वाली है 6। प्लस करेंगे हम इसको। देखो मल्टीप्लिकेशन में तो ये रूल बिल्कुल सही बैठता है, और अभी तक हमने प्लस वाला सवाल नहीं करा था कोई, तो देखो ये पहला सवाल है प्लस वाला, तो इसमें भी आप देखो प्लस में भी ये पूरा सही बैठता है, कोई भी नंबर हो, 2 5 1 2 1 3 7 1 3 3 1 4 या 5 1 5 1, प्लस करना है, प्लस करना है। इन सभी नंबरों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा जो लास्ट डिजिट है इसके सम की, जो आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट है, वो किस पे डिपेंड करेगी, बताना किस पे डिपेंड करेगी, इनकी लास्ट डिजिट पर ही तो डिपेंड करेगी। प्लस करते हैं, 1 4 और 1 5 6 7 8, लास्ट डिजिट पर डिपेंड करेगी, इसीलिए हमने इनकी लास्ट डिजिट को यहाँ पर जोड़ा है। तो बताओ एक बार ऐड करके फटाफट से क्या आएगा। देखो 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 हमको चाहिए लास्ट डिजिट। कई बार ऑप्शन में हो सकता है कि बच्चा ऐसा करे और उन्होंने ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 21 7 9, बच्चे जल्दबाजी में आ रहे 21 आ गया, 21 पे टिक कर दो, नहीं, पूछा क्या यूनिट डिजिट, तो हमको टिक करना है सिर्फ और सिर्फ ए पे, इस पे 1। आ गया ये क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आ गया। देखो 9th क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। 7 है, 7 पे हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट 2 डिजिट्स को, रिमाइंडर बचेगा 2, 7 की पावर लगाएंगे हम 2, 7 की पावर 2 यानी कि लास्ट डिजिट 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 9, ठीक है। और इसी तरह से ये प्लस वाला है, तो ये भी आप कर लोगे, ठीक, कर लोगे। ये क्या करना है इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बता देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ मैं। सबसे पहले हम ये जो मल्टीप्लिकेशन वाले हैं ना, इन पे ध्यान देंगे हम। सबसे पहले देखो 1 की पावर कुछ भी हो तो यहाँ से तो 1 मिलने वाला है, तो इसको लिखे ही नहीं हम, लिखते ही नहीं है इसको, मतलब डायरेक्ट 1 लिख लेते हैं इसकी जगह, ऐसा यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख लेते हैं। 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही मिलने वाला है हमको, 6 × 3 के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे। 3 की पावर 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये रिमाइंडर मिलने वाला है 0, यानी 3 की पावर हम रेस कर सकते हैं 4, जब रिमाइंडर 0 तो पावर 4। हाँ, अब जिन बच्चों को याद है 3 की पावर 4 क्या होता है तो वो बहुत बढ़िया बात है। जिन बच्चों को याद है क्या होता है लास्ट डिजिट, जिनको नहीं याद वो देखें, लास्ट डिजिट हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 मिलेगा यहाँ से, तो ये आ रहा है 6,
ये रहा 1, तो 6 1 जा 6, 6 + 1 7, लास्ट डिजिट आ रही है 7। ये आंसर है, ये आंसर है। तो देखो बहुत ही फटाफट से अपन ने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 10 के 10 क्वेश्चन सभी करे। तो आई होप आप सभी को अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब इसके बेसिस पे कुछ मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, अभी यहाँ पर लिखता हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, वो आप ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, है ना। तो चलिए पहले ये कंप्लीट कर लो फटाफट से। हाँ, तो ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन हैं यूनिट डिजिट वाले, 3-4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं। और भी आपको कहीं से भी जैसे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आप ट्राई करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाओगे, उतनी जल्दी आपकी अपनी स्पीड बढ़ा पाओगे आप, ठीक है। तो चलो ये यूनिट डिजिट वाला टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, ज़ीरो रिमाइंडर वाला, ये आप नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सिर्फ, है ना, नोट कर लीजिए। और बाकी अब हम देखेंगे नया टॉपिक ज़ीरो रिमाइंडर, ठीक। अब ये टॉपिक खत्म हो चुका है अपना यूनिट डिजिट। क्या टॉपिक है? ज़ीरो रिमाइंडर। देखो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन करे, हमने ऐसे क्वेश्चंस भी करे जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर निकालना था, है ना। रिमाइंडर क्या होता है वो निकालो, ये भी हमने निकाला। इससे पहले हमने जस्ट जो टॉपिक पढ़ा यूनिट डिजिट वाला, उसमें हमको पूछा था कि मल्टीप्लाई करने के बाद या पावर को सॉल्व करने के बाद लास्ट नंबर की जो यूनिट डिजिट है, मतलब जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट है, वो क्या बनेगी, है। तो वो भी हमने देखा। अब जिस प्रकार के हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ज़ीरो रिमाइंडर वाले, इसमें हम क्या चाहते हैं, हमारे को कुछ न्यूमरेटर दिया होगा, कुछ हमको डिनोमिनेटर दिया होगा। देखो P Q, इसकी कुछ पावर दे रखी होगी, इसकी कुछ पावर हमसे पूछी होगी। बोलेंगे कि बताओ Q की पावर क्या होगी कि जब ये सॉल्व हो तो ये हमको ज़ीरो रिमाइंडर दे। देखो समझो, कोशिश करो समझने की। देखो मान लेते हैं Q की पावर y है, और हमसे बोला है कि ये कोई फ्रैक्शन दे रखा है हमको, और हमसे पूछा जाए कि Q की जो है पावर, Q की पावर क्या होनी चाहिए जिसके लिए हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आए, है ना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हम करेंगे, ये जो Q है इसको P की टर्म के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। हाँ देखो मैं बताता हूँ, अभी क्वेश्चन भी करेंगे फिर समझ में आ जाएगा। P की टर्म में जब हमने कन्वर्ट कर दिया तो मान लो ये बन गया 2y, बन गया 2y, है ना। अब हमको ये देखना है रिमाइंडर ज़ीरो कब आता है। देखो सोचो, रिमाइंडर ज़ीरो कब आता है। रिमाइंडर ज़ीरो तभी आएगा जब नीचे वाली टर्म पूरी ऊपर वाली टर्म को काट दे, ये पूरी कट जाए। देखो एग्जाम्पल, रिमाइंडर ज़ीरो कब आएगा, 5 की पावर 1 मान लेते अपन, यानी कि 10/5, नीचे वाली टर्म पूरी इसको काट रही है, रिमाइंडर ज़ीरो आएगा इस केस में, बिल्कुल आएगा। यानी कि नीचे वाली टर्म कट कुटा करके ख़त्म हो जानी चाहिए, नीचे वाली टर्म कट कुटा करके ख़त्म हो जानी चाहिए, है ना। तभी हमारा, जैसे देखो एक और एग्जांपल 8 है 2 है, क्या रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, बिल्कुल आएगा। नीचे वाली टर्म खत्म हो रही है, कैसे हो रही है देखो, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, अच्छे से समझ में आएगा अब। और 2 की कोई पावर ही नहीं, मतलब 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, ये कट जाएगा, 2 की पावर 2 बचेगी, यानी कि 4 बचेगा। नीचे वाली टर्म कट कुटा करके ख़त्म हो गई, 1 बच गई, नीचे वाली टर्म कट कुटा करके 1 बन जाएगी। तब हम बोलेंगे कि हाँ अब इसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो बन रहा है। और ऐसे केसेस में हमारे से ये नीचे वाले डिनोमिनेटर का जो पावर है ये पूछी जाएगी। तो हमको क्या देखना है, ऐसा कब होगा, देखो जब हमारा नीचे वाले P की पावर या तो ऊपर वाले x के बराबर है ना, या फिर
नीचे वाले की पावर ऊपर वाले x से छोटी है, छोटी है। ये चीज़ ध्यान से समझना। नीचे वाली जो पावर है अगर इससे बराबर है, सपोज करो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कट रही है ना, रिमाइंडर 0 कट के आंसर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। और ये जो हमने केस करा था ये वाला ये क्या था एक्चुअली, इस तरह से था ये, नीचे वाले की पावर ऊपर वाले की पावर से कम थी, तो यही हम कह रहे हैं कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक, तो अभी इस पर कुछ हम क्वेश्चन करके देखते हैं और समझते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर रिमाइंडर थ्योरम हमको समझ में आ गई, यूनिट डिजिट समझ में आ गया, तो ये टॉपिक भी बड़ा आराम से हमको समझ में आ जाएगा, है ना। तो हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये हमको कुछ एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दे रखा है और हमको अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच वी गेट 0 रिमाइंडर। x की ऐसी वैल्यू बताओ जिसको रखने से हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आए। तो हमने देखा था अभी इससे पहले, कैसे करेंगे हम इसको भी उसी फॉर्म में तोड़ देंगे। कैसे, देखो आंसर शुरू हो चुका है यहाँ से शुरू हो चुका है 2 की पावर 97। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, पावर के ऊपर पावर जब लगी रहती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये बन गया 3x, है ना। ये याद रखना हमेशा कॉन्सेप्ट, पावर के ऊपर पावर आती है तो वो मल्टीप्लाई। जैसे देखो a की पावर p है, उसकी पावर लगा दी q, उसकी पावर लगा दी r, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर p q r इंटू। और दूसरी बात, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन के केस में। a है, a की पावर है p, ठीक, इंटू a है, a की पावर है q, a है, a की पावर है r। ये नोट करके लिख लेना, ये 2 पॉइंट जो बता रहा हूँ नोट डाल लेना यहाँ पर और साइड में लिख लेना, कहीं पर भी नोट डालना, बॉक्स में सुंदर से बंद कर देना सुंदर तरीके से इसको। तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, p प्लस q प्लस r। बेस सेम है और मल्टीप्लाई के अंदर तो पावर ऐड, और पावर के ऊपर पावर लगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने। देखो अब हमने ये देखा था कि जो डिनोमिनेटर की पावर है, ये जो पावर है डिनोमिनेटर की, वो या तो इसके बराबर होगी तब ये पूरी पूरी कट जाएगी, या 97 से कम होगी तो ये पूरी पूरी कट जाएगी। तो अभी देखो, और यहाँ से हमारे पास x निकालना है हमको, तो क्या हम x इस तरह से निकाल सकते हैं, 97 को डिवाइड कर दें 3 से, तो क्या पूरा पूरा कटेगा, क्या नहीं कटेगा यानी। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, x की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा से हमेशा हमको नेचुरल नंबर में ही मिलनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 मिलनी चाहिए, पॉइंट में नहीं चाहिए हमको, पॉइंट में नहीं चाहिए हमको, ठीक है, पॉइंट में नहीं बतानी हमको, ठीक, नेचुरल नंबर में ही बतानी है। तो क्या इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर में आंसर आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम मान लेते हैं 3x इक्वल टू 96 है। भाई छोटी हो सकती है ना इससे, इसकी पावर या तो इसके बराबर होगी या इससे छोटी होगी, तो हम मानेंगे 97 नहीं है, 97 से छोटी क्या 96, ये 97 से छोटा होता है ना, तो हम मान लेते हैं कि 3x 96 के बराबर है, ठीक। अब हम करेंगे कैलकुलेट, अब तो सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, x की वैल्यू आएगी 32। यही हमारा आंसर क्या है, आंसर, यही हमारा आंसर है इसका।
ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। 2 की पावर 97, 4 की पावर x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 0 रिमाइंडर मिलना चाहिए हमको। जीरो रिमाइंडर मिलना चाहिए और x की वैल्यू बताओ। तो करो बिल्कुल उसकी जैसा ही है, इसको 2 की पावर 2 में हम तोड़ देंगे। 2 की पावर 97 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 में तोड़ देंगे, x पावर लग जाएगी। और जब 2 की पावर 2 है तो देखो कुछ इस तरह से बनने वाला है, 2 की पावर 97, 2 की पावर 2x। अभी इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा x की वैल्यू। देखो बड़े आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2x को इक्वेट कर दें 97 से, तो क्या ये काट पाएगा पूरा पूरा? देख के पता चल रहा नहीं काट पाएगा। तो नीचे वाले की वैल्यू क्या हो सकती है? इससे छोटी भी तो हो सकती है। तो हम ऐसे मान लेते हैं, 2x को 96 मान लेते हैं। अब कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, x की वैल्यू आ रही है 48। आंसर, यही आंसर है, यही आंसर। अभी देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन, नए तरीके का क्वेश्चन, जीरो रिमाइंडर के अंदर ही। ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। फैक्टोरियल 100 अपॉन 6 की पावर x, फैक्टोरियल 100 अपॉन 6 की पावर x। अब बोलो, अब इसको कैसे करोगे? ऊपर वाले को हमको पावर के अंदर अब देखो फैक्टोरियल क्या होता है, देखो कई बच्चों को मालूम होगा, जिनको मालूम है बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता देखो फैक्टोरियल क्या होता है। अगर हम लिख दिया फैक्टोरियल 3, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, ऐसा साइन लगता है ना। इसको कई जने ऐसे भी लिखते हैं, ये भी सही है, कई किताबों में ऐसा लिखा जाता है, दोनों तरीके सही हैं। फैक्टोरियल का साइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। देखो इधर लिख देता हूँ मैं, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, है ना। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है? 3 से हम उल्टी गिनती गिनेंगे मल्टीप्लाई करते हुए, 3 2 1। यहाँ पर भी इसका मतलब ये 3 2 1। अगर यहाँ पर लिख दिया फैक्टोरियल 9, तो इसका मतलब क्या है? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक जाएंगे हम, ठीक है, 1 तक जाएंगे। अब इसके अंदर फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे इसको अगर फैक्टर के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में लिखना है, तो देखो 3 स्क्वायर 2 की पावर 3, 7 ऐसा कैसा रहेगा? 2 इंटू 3 लिखेंगे इसको, 5 ऐसा कैसा रहेगा? 2 की पावर 2 लिखेंगे, 3 ऐसा कैसा? 2 1। अब हमको सारी पावरों को एक साथ करना है। देखो 1 एक है, यहाँ पर 1, अभी 2 कितने हमारे पास? 3 2 यहाँ पर 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर आ गई 7, है ना। अभी 3 की पावर देखते हैं हम, 2 इधर हो गई, 3 4, इसकी पावर 4 है। अब 5 की पावर देखते हैं, 5 की पावर कितनी है? 1 ही है भाई, 5 की पावर 1 ही है। अब बचा क्या? 7, 7 की पावर भी 1 ही है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर आ जाता मान लो फैक्टोरियल 9, देखो इसको इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं अपन, फैक्टोरियल 9 अपॉन 6x आ जाता, तो हम इस तरह से लिख देते इसको, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। और 6 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3 की पावर x लिख सकते हैं, है ना। और अभी तक हमने ये सीखा था कि जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पर जो हमको डिनोमिनेटर मिल रहा था, इसकी जो पावर है ये ऊपर वाले की पावर के या तो बराबर होगी या तो इससे छोटी होगी, है ना, या तो इससे बराबर होगी या इससे छोटी होगी। अब इस केस में हम बात करते हैं, देखो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और फिर ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इससे एक और बात आपको सीखने को मिलेगी। देखो
अभी तक हमने क्वेश्चन करे उसमें नीचे जो था ना नंबर एक ही था, 2 ही था, है ना। अब यहाँ पर 2 अलग अलग नंबर आ गए, 2 और 3। तो हम क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, खोल करके देखो, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। ठीक है, दिख रहा है आराम से, थोड़ा सा ही लिखते रुको। टू की पावर x इंटू 3 की पावर x, दिख रहा है अब तो। हाँ, तो x की जो पावर है 7 होनी चाहिए या 7 से कम होनी चाहिए, तो हम ऐसे लिख दें। और यहाँ पर x की पावर जो है, देखो 3 को देखेंगे, 3 से तो कटेगा ना ये, तो या फिर x की पावर 4 होनी चाहिए या 4 से छोटी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए या फिर 4 से छोटी होनी चाहिए। अब एक बार सपोज करो, ये मैं पूरा अच्छे से तुमको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। कई बार कैसे बता दिया जाता है कि जैसे ये x है और ये इसकी पावर ये है, इसकी 7 है, इसकी 4 है, तो हमेशा याद रखो कि छोटी आएगी या फिर हमेशा याद रखो कि बड़ी आएगी। हमको ये नहीं डिसाइड करना, ये तो हमको मालूम चल चुका है कि 7 जो x की वैल्यू या तो 7 आएगी या तो 4 आएगी। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हम फैसला लें कि x की पावर 7 है या 4 है, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो देखो, डिसाइड करने का ये तरीका है। आप पहले समझो, पहले ये इसको ये मान लो कि x की पावर 7 ले ली हमने, मान लिया। देखो यहाँ देखो, हम मान लेते हैं x की पावर 7 ले ली, मान लिया हमने। और अब हम मान लेते हैं कि x की पावर हमने 4 ले ली। ठीक है, दोनों केस मान लिए। देखो यहाँ से 7 से छोटी है, 4 से छोटी की तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर अगर 2x या 3x ऐसा कुछ ही नहीं। जैसे यहाँ पर था ना 2x था, इसकी पावर 2x थी, तो अगर ये 2x, जैसे ये 2x है और यहाँ पर 98 होता तो हम डायरेक्टली इससे डिवाइड करके निकाल लेते, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 49 निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर ये 2 इससे पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, और मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर ही आनी चाहिए, इसलिए हमने 76 में से 1 माइनस कर लिया है। यहाँ पर 7 है 4 है, 7 है 4 है, माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, वही की वही आ रही है, तो हमने वही की वही पावर ले ली। अब देखो, जो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ वो अब यहाँ पर आएगा खेल। 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 है, कट जाएगा। 3 की पावर 4 है, 4 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 3। तो अभी भी नीचे 3 की पावर 3 रह जाएगी, यानी कि 3 3 रह जाएंगे यहाँ पर, 3 3 3। अब ये 3 3 3 रह जाएंगे बीच में, यानी कि जब भी डिनोमिनेटर हमारा ख़त्म नहीं हो रहा तब तक हमको जीरो रिमाइंडर नहीं मिलेगा। हमने बोला था कि रिमाइंडर हमारा कटा करके ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखो ख़त्म हो रहा था, अगर हम इसको 48 ले रहे थे, यहाँ पर x 48 ले रहे थे, तो ये पूरा कितना बन रहा था 96। यहाँ देखो 2 की पावर 97 है, यहाँ पर हमने 2 की पावर 96 ले ली, 96 ये कटा 1, 2 की पावर 1 बच गई, तो यानी कि 2 की पावर 1/1। तो डिनोमिनेटर खत्म होकर के 1 बन रहा था ना, डिनोमिनेटर 1 बन रहा था, तो यहाँ पर तो 1 नहीं बनेगा ना, फिर 3 3 3 बन रहा है, यहाँ पर नहीं बन रहा। अगर हमने 4 लिया, देखो 4 ये कट जाएंगे, बचेगा 3, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, नीचे क्या बन गया 1 बन गया ना, अपने आप पता चल गया 1 बन गया ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह से 2 नंबर आ जाएंगे, इस तरह से 2 नंबर आ जाएंगे और हमको डिसाइड करना होगा बड़ी पावर लें या छोटी पावर लें, तो हम हमेशा छोटी पावर लेंगे। मैं ऐसा भी बता सकता था तुमको कि 7 है 4 है, हमेशा छोटी पावर ले लो, कहानी ख़त्म। नहीं, लेकिन हमने पूरा आपको समझाया कि किस तरह से हम, ताकि हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो, है ना। कई बार चीज़ें हमको रटनी नहीं है, समझनी है, समझ में आ जाएगी तो अपने आप याद दिमाग में बैठ जाएगी, है ना। नहीं तो एग्ज़ाम के समय में हम फिर सोचेंगे अरे बड़ी पावर को रखना था या छोटी को रखना था, ऐसे कन्फ्यूजन होगी। अब समझ में आ गया, कन्फ्यूजन हो तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, छोटी पावर मिलेंगे, ठीक। तो अभी देखो उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे फैक्टोरियल वाले पे। तो एक तो चीज़ ये समझ में आई, बड़ी या छोटी लेंगे। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट अब समझाते हैं, देखो कि फैक्टोरियल को कैसे खोलेंगे। कई बच्चों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि जैसे हमने फैक्टोरियल 9 था, इसको तो हमने खोल दिया, फैक्टोरियल 9 को तो हमने खोल लिया, ऐसा कर लिया, लेकिन क्या एग्जाम में भी हम 100 को इसी तरह से खोलेंगे, यानी 100 इंटू 99 इंटू ऐसे करेंगे क्या, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू इस तरह से थोड़ी करेंगे हम, फिर तो हो ही नहीं पाएगा, सारा टाइम इसी में निकल जाएगा, फिर भी नहीं आंसर आएगा।
तो देखो इसको कैसे करेंगे, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये देखना है अब हमको। देखो ये मिटा देता हूं सारा, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, 100 को ऐसा का ऐसे तो हम नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। हम स्टार्ट करेंगे 2 से डिवाइड करना 100 को। देखो आ जाओ, पहले हमको मालूम है ये जो नीचे है 6, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो हमको मालूम है 2 की पावर x और 3 की पावर x। थोड़ा बड़ा लिख दें। देखो 2 की पावर x 3 की पावर x, इस तरह से तो हम लिख सकते हैं। तो अब फैक्टोरियल 100 को जब हम खोलेंगे, 100 इंटू 99 इंटू 80 98, इस तरह से जब हम करेंगे तब हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी 2 की और कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी 3 की, मतलब कुछ ना कुछ 2 की पावर मिलेगी, कुछ ना कुछ 3 की पावर मिलेगी, है ना। तो वो क्या मिलेगी वो हम कैसे पता कर सकते हैं बिना पूरा मल्टीप्लाई करें। देखो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 को 2 से डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो आएगा 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। फिर जो बचा 50, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4 और इधर आएगा 2 5 जा 10। फिर 25 को डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये क्या बनेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आगे एक बच जाएगा, जो बच रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं, हमको डिवाइड करना है सिंपली। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। फिर बचेगा 1, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 0 जा 0। यानी कि हमको तब तक डिवाइड करते हुए चलना है, हमको तब तक डिवाइड करते हुए चलना है जब तक 1 ना आ जाए, है ना, 1 ना आ जाए। क्योंकि 1 आएगा उसके बाद 1 को फिर से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा ना हमको, है ना। देखो 2 इंटू 25 ये आ जाएगा। फिर इसको काटा हमने 50, मतलब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 बचेगा। 50 को करेंगे 2 से 25 बचेगा। 25 को 2 से करेंगे 12.5 मिलता है, लेकिन हम 12 लिखेंगे। 12 को 2 से करा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, इस तरह से। और रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर जो बच रहा है उसको छोड़ देना है, रिमाइंडर से हमको लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पर एक रिमाइंडर बच रहा था ना, रिमाइंडर से लेना देना नहीं है। 2 1 जा 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को प्लस कर देंगे, इन सभी को हम प्लस कर देंगे। देखो 6 3 1 प्लस कर दें इसको। देखो 6 7 8 9 10 12 और 17, 1 और 1 ये 7 इधर आया, 5 6 7 8 9 97। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल गई कि 2 की पावर होने वाली है 97। हमको और किसकी पावर चाहिए, 3 की। तो हम क्या करेंगे, अब इसी प्रोसेस को 3 के लिए करेंगे, इसी प्रोसेस को 3 के लिए करेंगे। तो आप भी करिए साथ साथ, जिनको समझ में आ गया, जिनको नहीं आया वो देखते रहो बड़े आराम से। हाँ देखो ये आएगा 3 3 जा 9, बचेगा इधर 10, फिर 3 3 जा 9 33 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर यहाँ पर आएगा 3 3 जा 9, फिर 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3। जोड़ते हैं इनको, 33 और 11 44 45 46 47 48। तो 3 की पावर आएगी 48। अब क्या हम 4 तो आएगा नहीं, 5 ले लेते हैं। लेकिन 5 की ज़रूरत ही नहीं है हमको, 5 की ज़रूरत ही नहीं है, 2 और 3 की ज़रूरत है। यानी आगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और कोई ना कोई बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पर, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारा खेल सिर्फ 2 और 3 के ऊपर डिपेंड है ना। तो अब देखो हम क्या ले सकते हैं, है ना। x की वैल्यू या तो हम ले लें 97 या हम ले लें 48। अब आप बताओ कौन सी लेंगे, पता है आपको, अभी हमने यहाँ पर सॉल्व करके सीखा था। क्या लेंगे हमको मालूम है, हम लेंगे छोटी वैल्यू, यानी कि 48 लेंगे, ताकि 48 ये भी पूरा पूरा कट जाए, ये भी पूरा पूरा कट जाए।
97 ले लिया तो 2 तो कट जाएगा, 3 नीचे बचा रह जाएगा। और हमको क्या चाहिए, हमको डिनोमिनेटर ख़त्म करना है, डिनोमिनेटर हमको 1 बनाना है। तो यहाँ से आंसर हमारा होगा 48, एक्स की वैल्यू होगी 48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो नोट करें इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। देखो थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। कौन सा नंबर का था क्वेश्चन, ये 4th था। है ना, इस तरह से क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये तो मालूम है 2 की पावर 97 होती है, 3 की पावर 4 अभी हमने निकाला ना ये तो। अब 72 को हमको 2 और 3 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 72 को तो कैसे लिखेंगे, फैक्टर लेकर के। फैक्टर लेने हमको आते हैं, है ना, कई बच्चों को आते हैं, वो फटाफट लिख लेंगे। जिनको नहीं आते वो ध्यान से देखो, हम बेसिक लेवल सीख रहे हैं अभी, तो अगर नहीं आता तो देखो इधर ऐसे लेंगे। 2 3 जा 6, यहाँ पर बचेगा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, यहाँ एक बचेगा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अभी 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो कितने 2 हैं हमारे पास, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, और 3 कितने हैं 2। इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो 72 को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 से हम रिप्लेस कर सकते हैं। देखो 97, 3 की पावर 48, इसको लिख देंगे हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x। और अभी हमने सीखा था पावर के ऊपर पावर होगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी देखो 2 की पावर 97 इंटू 3 की पावर 48, 2 की पावर 3x इंटू 3 की पावर 2x, है ना। इसी तरह से होगा। अब बताओ क्या वैल्यू होनी चाहिए, अब बताओ क्या वैल्यू होनी चाहिए, x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल कंपेयर करना है यार। देखो यहाँ पे अगर 2 आ गया 3 आ गया तो हम कंपेयर करेंगे, है ना। अगर डायरेक्ट ये रहता, ऐसे रहता, ऐसे रहता, तो हम छोटी वैल्यू सिलेक्ट कर लेते, x की वैल्यू होती 48, कहानी खत्म। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे साथ 3x है और ये है 2x, तो हम इसको कंपेयर करेंगे। देखो इस तरह से 3x होगा तो 97, पूरा पूरा नहीं जाएगा, हम ले लेते हैं इसको 96, ले लेते हैं 3, तो कितनी बार में जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो एक x की वैल्यू हो सकती है 32। दूसरी वैल्यू डिवाइड करेंगे 2 4 24, 32 और 24 में से कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, हमने सीखा था छोटी वैल्यू होगी, सीखा था हमने एक क्वेश्चन के जरिए सीखा था 24, तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। देखो तो ये जो हमने क्वेश्चन करे 3 4 क्वेश्चन, ये सारे थे ज़ीरो रिमाइंडर के ऊपर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने ज़ीरो रिमाइंडर के ऊपर करे, है ना। और इस क्वेश्चन को आप नोट करें, जब तक इस क्वेश्चन को नोट करें। अब इसी के कुछ और होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं हम। होमवर्क के लिए इसके और क्वेश्चन दे देते हैं, 1 2 क्वेश्चन और, जो आप ट्राई करना घर पे। ये टॉपिक भी हमारा पूरा हो चुका है, हाँ पूरा हो चुका है टॉपिक भी हमारा। देखो कुछ एग्जाम्पल होमवर्क क्वेश्चन ले लो। फैक्टोरियल 50 अपॉन है ना,
और 3 की पावर 99 और 99 कर देते हैं और 9 की पावर x और ले लेते हैं क्वेश्चन। तो देखो ये हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको होमवर्क के लिए, 4 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएंगे। फैक्टोरियल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हमने देखा। जैसे पहले हम नीचे वाले को देखेंगे कि नीचे वाला किस फॉर्म में है, ठीक है। ये 9 2 जो 18 होता है, तो इस तरह से हम लिख देंगे इसको 3 3 9 2 जो 18 और ऊपर लगा देंगे पावर x, यानी कि हमको जो इसको है 50 को जो है हमको वो 2 और 3 के उसमें तोड़ना है, 2 और 3 के उसमें तोड़ना है, बाकी आगे जो है वो कुछ भी रहेगा। तो हम तोड़ देंगे इसको जैसे हमने बताया था डिवाइड करके, उस तरह से हम लिख देंगे। 2 की कुछ पावर आएगी हमारे यहाँ पर, 3 की कुछ पावर आएगी यहाँ पर, और आगे जो है वो ऐसा कैसा रहने वाला है, और ये नीचे आ जाएगा 2x 2 की पावर x, और हम सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन हमने आज सीखे हुए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने दिए हैं ये सभी क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक देखे हैं। ज़ीरो रिमाइंडर देखा हमने, और इससे पहले हमारे जो यूनिट डिजिट वाले कुछ क्वेश्चन थे, एक पार्ट यूनिट डिजिट का बाकी रह रहा था, कुछ नंबर्स जो थे उनके बारे में भी हमने देखा। यूनिट डिजिट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे हमने 5-10 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यूनिट डिजिट से रिलेटेड होमवर्क के लिए दिए हैं। और अभी ये जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा ज़ीरो रिमाइंडर, ये भी हमने अच्छे से समझा। इस पे 3-4 क्वेश्चन हमने करे हैं, और बाकी के क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये आपको होमवर्क के लिए दिए जाते हैं ये क्वेश्चन। और आशा करता हूँ ये सारा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।